हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 में भारत में पहली बार, यानी कि जो 2021 में भारत में कौन कौन सी चीज़ें जो हुई हैं, जो 2021 में पहली बार हुई हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि 2021 में बनाई गई हैं, ठीक है, पहली बार। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम कई क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 2021 में भारत में हुई हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि कौन कौन से हाईवे, पुल या फिर कौन कौन सी मूर्तियां, जो भी चीज़ें 2021 में स्थापित की गई हैं भारत में पहली बार, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? यानी कि सैटेलाइट फ़ोन से जो लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही आंसर इसका होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसे क्या है, उस सैटेलाइट फ़ोन से पूरी तरह से लेस कर दिया गया है और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो सैटेलाइट फ़ोन शिकारियों पर नज़र रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, तो असम राज्य में स्थित है। अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर बना है ये कौन सा बना है? तो 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, तो भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर बना है ये बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इंदौर शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है घोषित किया है। और भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का शहर इंदौर अब देश का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक्स फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर जो बन गया है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही आंसर क्या है, पुरी। पुरी जो है उच्च गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराने वाला जो भारत का पहला शहर जो है बन गया है। ठीक है, और पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी कि नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जो है होगी? तो ये कौन सा उच्च न्यायालय बना है? तो 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से सही क्या है, गुजरात। यानी कि गुजरात जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, वहाँ पर अदालती कार्यवाही की जो है लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और ये भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो गुजरात हाई कोर्ट औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा और जिसे यूट्यूब के माध्यम से कोई भी देख सकता है। ऐसा करने वाला गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो कौन सा ऐसा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कॉइन DCX, ये जो है पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है भारत का। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। तो कॉइन DCX के अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है कहाँ खोला गया है? तो इसका 4 ऑप्शंस हैं और सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। यानी कि जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो केरल में स्थित है तिरुवनंतपुरम, वहीं पर जो है क्या स्थापित किया गया है, पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर खोला गया है। ठीक है, केरल पुलिस ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया है। और ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो केरल में, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है।
तो कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो कौन सी कंपनी है जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इसका जो चार ऑप्शन है इसमें से सही आंसर क्या है इसका? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन यानी कि जो मथुरा में है वो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है बनाएगी। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मथुरा वाली रिफाइनरी में ये लगाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर, यानी कि जो 5 स्टार होटल बनाया गया है किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो ये इसका जो सही आंसर है ये होगा गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में जो है रेलवे स्टेशन की ऊपर जो है 5 सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल जो है बनाया गया है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन पर 5 सितारा होटल बना है और देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक का ऐसा होटल नहीं है। और इस रेलवे स्टेशन को कई बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं के साथ में बनाया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में ऐसा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर, 4 ऑप्शंस हैं जिसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा में देश का पहला जो फायर पार्क क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है। तो क्या है, ओडिशा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो इस पेंट का जो निर्माण है किसने किया है? तो 4 ऑप्शन से सही आंसर क्या है? KVIC। ठीक है, KVIC के द्वारा ये जो है खादी प्राकृतिक पेंट का जो निर्माण किया गया है, जिसका जो है क्या किया है? नितिन गडकरी जी ने शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो MSME मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इस इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि जो एक्सप्रेस वे पर ही लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए फाइटर प्लेन की जो वायुसेना के होते हैं बनाया गया है एयर स्ट्रिप, कहाँ पर ही कौन सा राज्य है जो जिसमें 2 एयर स्ट्रिप बना दी गई है एक्सप्रेस वे पर? तो इसका सही आंसर क्या है? तो उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर 2 एयर स्ट्रिप बना दी गई है एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। और इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार है। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम जो है ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। तो असम राज्य जो है आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की। और इसके साथ असम बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतकों का पता लगाने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो असम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो देखते हैं नेक्स्ट को इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को अब कर्नाटक में बनाया जाएगा। वर्तमान में चीन एकमात्र देश है जो 80% लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को विश्व भर में निर्यात करता है। यानी कि चीन सबसे ज़्यादा जो है लिथियम आयन से रिलेटेड जो बैटरी बनती है उसके पार्ट्स को विश्व भर में निर्यात करता है। ठीक है,
और अब भारत में भी लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स जो है कर्नाटक में बनाए जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है। तो 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे है, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पूरी तरह से सिग्नल फ्री है, ठीक है, यानी सिग्नल कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीवी फ्री घोषित किया गया है। तो इसका 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही आंसर क्या है, तो भारत का जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, राज्य जो कि टीवी फ्री घोषित किया गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है। तो क्षय रोग टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, और भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो भारत का जो पहला वन चिकित्सा केंद्र है किस राज्य में खोला गया है, तो इसका जो सही आंसर है ये होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है, ठीक है। इसके बाद जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो बनाया मतलब यानी कि सबसे पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट जो है प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट पेश किया है, यानी कि ऑनलाइन के थ्रू ही ये पेश कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या है, तो बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसी अनुभव प्रदान करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में जो है बनाया जा रहा है। तो ये जो सही आंसर इसका है केरल में जो है भारत का पहला जेंडर पार्क जो है बनाया जा रहा है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम और जेंडर लाइब्रेरी आदि भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में जो है भारत का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहला स्की पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया जाए राज्य में बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो जो पहला स्की पार्क कहाँ बनेगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में बनने वाला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा पहला स्की पार्क। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए जो है क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रांतिवीरा संगोली रायड रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम है, ठीक है।
इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर में जो है ये बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा और समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का संबंध करने वाला यह भारत में अपनी तरह का पहला जो है पहला केंद्र होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ग्रेने रोबोटिक्स। ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है और कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ जो है 1000 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र की स्वायत्त रक्षा रूप से रक्षा करने में सक्षम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारत के पहले रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बना है गोवा। गोवा जो है पहला राज्य बन गया है भारत का, जो कि रेबीज जो है कुत्ते से फैलने वाला एक जो रोग है, ठीक है, तो उससे फैलने वाला, तो उसे मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है? तो गोवा एक ऐतिहासिक जीत के साथ देश भर में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बनकर उभरा है और राज्य में संक्रमण को नियंत्रित करने और ख़त्म करने के लिए एक केंद्रीय ग्रांट जो है माध्यम से चलाए जा रहे मिशन रेबीज परियोजना के बैनर तले यह उपलब्धि हासिल की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत नाम है इसका, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वर्ष 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा जो भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है? तो इसका जो सही आंसर ये क्या होगा? तो बेयान, यानी कि बेयान जो 4th ऑप्शन डी ऑप्शन है वो पहला ऐसा गांव बन गया है जो कि 100% वयस्कों की आबादी को टीका लगाने वाला गांव बन गया है। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले के बेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जा चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की जो है खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये है मालदीव। महावाणिज्य दूतावास भारत का पहला खोला जाएगा कहाँ पर? तो मालदीव में खोलने की मंजूरी मिल गई है, जिससे ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के एड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है और मालदीव में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है लॉन्च किया गया है कहाँ? तो महाराष्ट्र पुणे में लॉन्च किया गया है, ठीक है, यानी कि पुणे में जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हर्मेस 75 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या है? कबीरा मोबिलिटी। कबीरा जो मोबिलिटी है उसके द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, हर्मेस 75 ई स्कूटर को, ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर को लॉन्च किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर
माना फॉरिस्टा कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो बेंगलुरु में जो है माना फॉरिस्टा बनाया गया है, जो कि पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बन गया है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो माना फॉरिस्टा जो है एक ऐसी आवासीय बहुमंजिला इमारत है जो पत्तों, झाड़ियों, पेड़ों और लताओं से हर तरफ से सुसज्जित है। यह अपार्टमेंट इस सोच के साथ बनाया गया है कि इंसान और प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना में खोला गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो है तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है लॉन्च किया गया है, और यह डेस्क अब देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। और यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने में सहायक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे कौन सा बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो द्वारका एक्सप्रेस जो है इसको बनाया जा रहा है पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो सड़क परिवहन उच्च राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस वे अगले वर्ष अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा, और इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन बना है? तो चंडीगढ़ बन गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर क्या है? तो केरल में ये स्थापित किया गया है सागरिका क्रूज टर्मिनल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट को इससे रिलेटेड पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है, और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, और इस टर्मिनल की कुल लागत कितनी है? 25.72 करोड़ रुपए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने भारत का पहला जो है क्या लॉन्च किया है? भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है, और सीएनजी की फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है कि क्या है? तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है, और सीएनजी ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण जो है कम होगा। वहीं नए उत्सर्जन मानक के तहत उनको चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, और 15 साल तक किसान ऐसे ट्रैक्टरों को चला सकेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित जो है किया गया है? तो इसका जो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है। तो देश का पहला वेटलैंड और संस्थान जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, और यह संस्थान देश के 42 वेटलैंड में शोध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी कि गैस से एथेनॉल बनाने का संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की योजना देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की है, और कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में केंद्र सरकार की मदद से गैस से एथेनॉल संयंत्र को स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में जो है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलप्पुझा में शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर पहला इग्लू कैफ़े जो है के स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो इग्लू कैफ़े में बर्फ़ से बने टेबल लगे हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म खाना परोसा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हमने डिस्कस किए 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम्स हो, सेंट्रल लेवल के या फिर स्टेट लेवल के। तो उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक आप देख लिया है और यदि आप चाहें तो इसे आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नए नए वीडियोस के अपडेट हम आपको देते रहेंगे रोज़। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।